गुड इवनिंग फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। आप सभी मुझे सुन पा रहे हैं? अमन गुड इवनिंग, प्रभु गुड इवनिंग, काश सौरभ गुड इवनिंग। चलिए जल्दी जल्दी सभी लोग जुड़ जाए। राम कुमार रंजन गुड इवनिंग, भांसु झा हर हर महादेव, बाद शुभकामना और विकास सौरभ आशीर्वाद। जल्दी जल्दी ज्वाइन करिए सभी लोग। आज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में गुड इवनिंग सभी लोग को गुड इवनिंग। आप सभी का जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न होगा उसको लेंगे, लेकिन महत्वपूर्ण जानकारी भी आज देंगे। आज हमने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बच्चों से मिलने गया था, काफ़ी बच्चों का जो रिजल्ट था सभी लोगों से मिले भी, और बेस्ट से बेस्ट चीज़ को आपके लिए लेकर के भी आया, जो कि आज कुछ आरसी का ट्रेनिंग कोर्स कब लाएंगे। विकास सौरभ कल अनाउंसमेंट कर दूंगा। आज काफ़ी बच्चों का भी वहाँ रिक्वेस्ट था कि ये व्यवहारिक प्रशिक्षण का कोर्स एक सर लाया जाए, और जो कि आपके साथ रहते हुए वर्क प्लेस से भी हम लोग चीज़ों को सीख पाएंगे और वहाँ काम कर पाएंगे। इसके लिए कल हम लोग अनाउंसमेंट कर देंगे। आयुष राज गुड इवनिंग, रमेश कुमार सिंह बाद शुभकामना। सर 7 का काउंसलिंग क्यों चेंज किया गया 22 को? वो उनकी अपनी इंटरनल चीज़ें हैं, कुछ होगा अपना उन्होंने चेंज किया है, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करें। अभी 45 लोग ही मात्र जुड़ पाए हैं, और लोग भी जल्दी जल्दी जुड़ जाए। चलिए, गुड इवनिंग हर्षराज सिंह। चलिए, आज का जो ये सेशन होने वाला है आपका क्वेश्चन सेशन भी होगा, और कुछ जो अभी अपडेट है वही हम आपको बताएंगे। एलआरसी में क्या कुछ हुआ है, तो आज प्रश्न सवाल जवाब भी होगा। तो ये चयनित कानूनगो एवं अभ्यर्थी अमीन अभ्यर्थी हैं, उनके साथ छोटी सी एक भेंट आज गए थे वहाँ मिलने उन लोगों से। ये कानूनगो वाले स्टूडेंट आए हुए थे जिनका ऑब्जेक्शन हुआ था एक्सपीरियंस के लेकर के, वो क्लियरिफिकेशन 3 तारीख तक देना था, लेकिन उनका क्लियरिफिकेशन आज नहीं हुआ, तो इन लोग अपना टाइम एक्सटेंड की मांग करने के लिए भी आए हुए थे। वो भी है, और जो बच्चे हमारे सिलेक्टेड हैं अमीन पद के लिए वो भी, सभी लोगों से एक मुलाकात हुआ जो आप देख पा रहे हैं। और आज से अमीन अभ्यर्थी के लिए काउंसलिंग स्टार्ट कर दिया गया। लगभग आज 850 के आसपास काउंसलिंग में बुलाए गए थे। जीक्यू कोटा का, फ्रीडम फाइटर कोटा का और क्यूआर कोटा का लगभग 400 स्टूडेंट। तो ये सारे लोगों की आज हुआ, लगभग 850 के आसपास आज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था बच्चों का। कल 4 जनवरी को लगभग 1000 स्टूडेंट आमंत्रित हैं यूआर कैटेगरी के। तो लगभग 2 दिनों में 1800 के आसपास काउंसलिंग हो जाएगा यूआर कैटेगरी रैंक वाले बच्चों। सर सब केस केस कर रहा है, प्लीज मोटिवेशन दें सर। ये सब फ्रस्ट्रेशन क्या लिखते हैं, फ्रस्ट्रेशन करता है। कोई केस का कोई रिस्पॉन्स नहीं होने जा रहा है। मैं खड़ा हूं और बच्चों को मैं ज्वाइन कराऊंगा, दावे के साथ ठोक कर मैं बता रहा हूं। जो लोग केस करने जा रहे हैं उनकी अपनी गलती है, विज्ञापन को उन्होंने नहीं पढ़ा है, विज्ञापन के अकॉर्डिंग चीजें मांग रही है बीसीईसी या डिपार्टमेंट, तो उनकी तकलीफ है। कोई भी फॉर्म भर देंगे और कोई भी चीज़ों को आके क्वालिफाई कर लेंगे और अपनी दावा को ठोकेंगे, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। तो डीबी होने के बाद कैसे पता चलेगा कि मेरा डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो गया? यदि कोई ऑब्जेक्शन आपको नहीं लगाया जाता है तो डीबी कंप्लीट माना जाता है। यदि कोई ऑब्जेक्शन लगाएगा तो उसके साथ साथ एक लेटर देगा, क्या आपकी ऑब्जेक्शन है, क्यों पेंडिंग किया जा रहा है, और कब तक कि इसको क्लियर करने का टाइम दिया जाएगा। महताब 7/1/24 का डीबी एक्सटेंड करने का रीजन कुछ भी नहीं, उनका अपना होगा कुछ रीजन। 30 4 लोग फर्जी थे होंगे, हमें जानकारी में अभी तक नहीं था, लेकिन पता नहीं कुछ लोग बता रहे हैं कि कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया या केस किया गया, ऐसी कुछ जानकारी भी मिल रही है। लेकिन हम इसकी वेरीफाई नहीं करते हैं, ना हम इसको प्रमाणित करते हैं। सच्चाई कल तक में अखबारों में यदि ऐसा होगा तो आ जाएगा, या कुछ जो भी ना होगा। अब कौन सर क्या भड़का रहे हैं नहीं मालूम, इनका क्या है पता नहीं। यूपीएससी जेई का केस लिस्टिंग क्यों नहीं हो रहा है? अभी टाइम लगेगा अभिषेक, उसमें पर हम बात करेंगे। सर फाइनल ईयर का भी बस मार्कशीट अपलोड किए हैं कैफे से, तो पर अभी बात नहीं करेंगे जो बहुत ज़रूरी है।
बिट्टू कौन क्या कर रहे हैं मुझे नहीं मालूम, कौन सर क्या जवाब दे रहे हैं मुझे नहीं कहना उस विषय पर। बच्चे को अब समझ में आ जाएगा कि कौन सर किनके साथ हैं और क्या है। बच्चों को अब समझ में आ जाएगा कौन सर किनके साथ हैं क्या है, ये हम इस विषय में बात नहीं करना चाहेंगे। EWS 1057 है, क्या होगा? बहुत टेंशन हो रहा है, आराम से रहिए, रिजल्ट राज रोशन होने जा रहा है आपका। राम कुमार रंजन सर, मैट्रिक के मार्कशीट पर फोटो नहीं आया था, कोई दिक्कत होगा? ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी जाइए, वो उनको जांच करना है, उनको वेरीफाई करना है, वो कुछ जो करेंगे। अब बिट्टू किसी को जलने ना जलने से मुझे क्या फर्क पड़ता है, किनको क्या करना है नहीं करना है उनकी अपनी फटी पड़ी है, उनकी अपनी देखना है, हमारी अपनी करना है। हम तो आज तक किसी के खिलाफ बोलते नहीं हैं, हम ना किसी के खिलाफ बात करते हैं, हम इन सब विषयों पर बात करना नहीं चाहेंगे, एंड वेरी सॉरी। दूसरे की हम संवाद न सुनना चाहते हैं, ना हम उस पर चर्चा करना चाहते हैं। इनका क्या है वो अपना करें। चलिए सर, कल तक लोग कह रहे थे कि केस वाले आएंगे, केस वाले आएंगे, ये करना है, आज केस वाले के साथ दे रहे हैं, तो वो समझेंगे क्या कर रहे हैं। फाइनल ईयर का है, बस मार्कशीट अपलोड किया कैफे वाला, दिक्कत नहीं है, आप क्वालिफाई किए, सब डॉक्यूमेंट लेके जाइए सर, प्लीज केस नहीं होने दीजिएगा, कोशिश रहेगा सौरभ। और नहीं, केस करना है करें, लेकिन उनकी न्याय नहीं मिलने जा रहा है, जिनको केस करना है करें। सूरज कुमार, थैंक यू। अब जो लोग क्या करना है नहीं करना है मुझे नहीं मालूम, हमें अपने बच्चों के लिए अपनी ईमानदारी से काम करना है, अपनी ऑनेस्टी से वर्क करना है, और दूसरे की गिला शिकवा और शिकायत करके मैं काम नहीं कर सकता हूं, मुझे अपना करना होता है, मैं अपने लिए काम करता हूं, बस सीधा सिंपल सा बात है। चलिए, तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं जो कि आप आज देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर। डेट एक्सटेंड कर दिया गया है आपका, जो 7 जनवरी की जो दिनांक में होना था वेरिफिकेशन, उसे बदल करके 22 जनवरी 2024 कर दिया गया है। बिहार प्रदेश की जो भी बच्चे 7 जनवरी की वेरिफिकेशन की तैयारी कर रहे थे, उनको ये सूचित BCC के साइट पर भी ये लगा हुआ नोटिस है, जाकर के वहां से भी आप देख सकते हैं। इनका डेट एक्सटेंड कर दिया गया। एक ये तो न्यूज बहुत महत्वपूर्ण था जो कि हम आपको बता चुके हैं, कि देख लेंगे, सिंपल सा इतना ही है और कुछ नहीं। इन्होंने जवाब में लिखा अपरिहार्य कारणों से, तो अपरिहार्य कारणों में बहुत कुछ हो सकता है, या इनका अपना मर्जी है, इस पर हम लोग बात नहीं करें। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है जो कि आपके स्क्रीन पर ये दिख रहा है, ये जो है बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं जो आपके स्क्रीन पर अब दिख रहा है। BCEC, DLRS, LRC, अमीन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में AICT के साथ साथ SBT से भी मान्यता को किया अनिवार्य। आज की जो घटनाक्रम है बहुत ही मजेदार और इंपॉर्टेंट है। UGC से जो भी लोग डिप्लोमा का डिग्री प्राप्त किए हैं, वो पढ़ करके चाहे जैसे भी जिनका जो भी है उस पर हम नहीं बोलना चाहेंगे, परंतु उनके साथ एक अनजस्टिस हो रहा है उनके हिसाब से। जिनके ये बच्चे हैं SBT का, उनके लिए जस्टिस हो रहा है, दोनों तरह अलग अलग कंट्राडिक्शन है, इस पे हम आना नहीं चाहेंगे। बहुत क्लियर है, बच्चे सभी बराबर हैं मेरे नज़र में, चाहे वो UGC का हो या SBT का हो। लेकिन हम इतना जस्टिस जरूर बोलेंगे कि SBT के साथ साथ AICT भी मांगा गया, AICT और SBT मान्यता प्राप्त संस्थानों से त्रिवर्षीय डिप्लोमा मांगा गया है। अब उसमें उनको कंसिडर करना है कि हमने जो एडवर्टीजमेंट में चीजें डाला है वो जो फुलफिल कर रहे हैं, तो उनको स्वाभाविक है लेगा। अब बहुत बच्चे या जो कोई टीचर या कोई भी लोग इस तरह की चीजें भड़का रहे हैं या बहका रहे हैं, तो मैं समझ रहा हूं कि गलत है। विज्ञापन को स्पष्ट तरीके से पढ़ लें, विज्ञापन को स्पष्ट रूप से पढ़ लें, बाद बाकी केस करने जाएंगे तो स्वाभाविक है कि जो हम अपने बच्चे हैं, अपने बच्चे की रक्षा के लिए हम उनके खिलाफ लड़ेंगे, ये तो तय है। इसलिए इसकी चिंता ना करें कोई भी, बहुत स्पष्ट मैं बोल रहा हूं। बच्चों ने मेहनत करा है, पढ़ा है, रिजल्ट दिया है, और तरह का रिजल्ट उसमें हम लेना देना नहीं है, लेकिन जो बच्चे ने मेहनत करके पढ़ के रिजल्ट सिक्योर किया उनके साथ में खड़ा हूं। सूरज ठीक है, और बाबर गयास कुछ लोग हैं अब बता रहे हैं कौन केस करने वाले, मैं नहीं जान रहा हूं इन चीजों, मेरे संज्ञान में चीजें नहीं है। जो चीज मेरे संज्ञान में नहीं है तो मैं उसको वेरीफाई नहीं कर सकता हूं, मुझे पता नहीं है कि कौन लोग हैं क्या है। तो वो मांग रहे हैं, AICT अप्रूवल है और उस इंस्टीट्यूट को भी कंसिडर नहीं कर रहा है, तो किन कारणों से वो कंसिडर नहीं कर रहे हैं ये उनको क्लियरिफाई करना है, BCEC को या DLRS LRC को क्लियरिफाई करना है। वो क्या क्लियरिफिकेशन देते हैं, हमको SBT और AICT दोनों चाहिए होगा, हम दोनों लेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग जो फिट बैठेंगे उस कैंडिडेट को फाइनल सिलेक्शन मेरिट बनेगा।
जो उन्होंने एडवर्टीजमेंट में निकाला उसके अनुसार जो चीजें मांग रहे हैं उनको देना होगा। सर मैट्रिक का मार्कशीट पर फोटो नहीं है आया है। सर राम कुमार रंजन आप वही बता पाएंगे कि वो क्या डिसीजन लेंगे। हमें लगता है कि इससे कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। लेटरल एंट्री वालों का कोई दिक्कत, जो एसबीटी से हैं, एसबीटी सेंस, यहां समझिएगा जो दूसरे प्रदेश के बच्चे हैं और यूआर में क्वालिफाई हैं उनके लिए भी, जैसे यूपी बोर्ड जो है आपको बीटीई लिखता है, बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, बिहार आपको एसबीटी लिखता है, उसी तरह झारखंड भी अपना एसबीटी लिखता है, तो सबका अलग अलग है। जेयूटी झारखंड लिखता है जेयूटी, और साथ में ब्रैकेट में एसबीटी भी लिखता है। वो झारखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी जेटीयू करके लिखता है या जेयूटी लिखता है, देख लीजिएगा, या जेटीयू या जेयूटी ऐसा कुछ लिखता है। तो सभी जगह ये अलग अलग तरह से बोर्ड हैं। इन द सेंस मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि बहुत लोगों को आज भी मन में ये चीजें दिक्कत हैं। जब आप यूजीसी के साइट पर जाइएगा तो ग्रेजुएशन बिलो कोर्स यूजीसी नहीं कराती है। यूजीसी के साइट पर दिए गए उसके कोर्स क्लियरफाई हैं कि कौन कौन कोर्स को कराना है। बीटेक यूजीसी कराती है, बीटेक ग्रेजुएशन से बिलो कोर्स यूजीसी ग्रांट नहीं करती है। तो जो भी यूजीसी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूशन है वो बीटेक करा रहे हैं। हाँ, डिप्लोमा भी कराना है, उसके लिए अलग सिस्टम है, अलग कुछ रूल्स हैं। उसको यदि कोई यूनिवर्सिटी फुलफिल कर रहा है, जैसे अपने कैंपस में ही अलग एक पॉलिटेक्निक कॉलेज के कैंपस दिया है और खुद वो स्टेटरी बोर्ड की अपनी गठन करके एक नया सा रूल बना करके पास कराया है, और स्टेट बोर्ड वहां का जो है उससे नो ऑब्जेक्शन लेकर के अपना डिसीजन करके और एआईसीटी मान्यता लेके उस तरह से कोई इंस्टीट्यूशन चला रहा है, तो वो जेन्युइन है। जो तरीका है मैं बता रहा हूं। बाद बाकी कोई एआईसीटी की मान्यता है उस सेशन में और इस तरह से कैसे करके कर रहा है मुझे नहीं मालूम इन चीज। तो हाँ, आईआईटी एनआईटी को किया है, तो ऑटोनोमस बॉडी है और सरकार की इतनी बड़ी इंस्टीट्यूशन है, इसको कहाँ सोचने की दिक्कत। दिक्कतें तो उन इंस्टीट्यूशन को है ना। अब ये मध्य प्रदेश की जो डिग्री बेचने वाली जो इतनी जिस पर केस हुआ यूनिवर्सिटियां, उन सारे यूनिवर्सिटियों को आप नहीं कह देंगे ना कि वो आईआईटी और एनआईटी के बराबर इक्विवेलेंट है। सर बीटीएससी जेई में सिलेबस ठीक से करवा दीजिए। हाँ बेटा, वो तो चल रहा है, कंप्लीट चल रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। रोशन चल रहा है उसमें। हाँ गैस दिन बताइए ना, किया है, अलाउ किया है, आईआईटी एनआईटी को अलाउ किया है। गैसुद्दीन आईआईटी एनआईटी को अलाउ किया है। हाँ, तो वो जो लोग उस तरह के डिग्री लाए हैं खरीद करके, अब उनकी परेशानी पड़ी है। आज फर्स्ट डे काउंसलिंग का मतलब है, अब आधा कि आप समझ रहे हैं। बहुत कम ही बच्चे जो हैं, इक्का दुक्का जिसको मैं जान रहा हूं कि वो मेरिटोरियस हैं या मेरिट वाले हैं, लोग सब लोग हैं सभी तरह का, उसमें सब तरह का लोग, इस पर बहुत बोलना ठीक नहीं है। सूरज अभी टाइम लगेगा उसमें, तो हम बहुत जल्द अनाउंसमेंट करूंगा, बहुत जल्द अनाउंसमेंट करूंगा। हाँ रितेश, तो एसबीटी से एफिलिएटेड मांगा था तो एप्लीकेशन देना होगा उनको। अब इसके लेकर के कोई लोग जा रहे हैं न्यायालय में, तो ये चीज मैं क्लियर कर दूं कि नियोक्ता पावर रखती है। जैसे मुझे कोई एम्प्लॉय हायर करना है, अब कुछ लोग RKSB क्या लिख रहे हैं इनका थोड़ा सा कहा, प्लीज सर मेरे बातों से सर सही से कुछ नहीं किया कैफे वालों, उनसे कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई दिक्कत नहीं। यदि एसबीटी का स्टूडेंट है, आईसीटी अप्रूवल इंस्टीट्यूट एसबीटी के साथ साथ है, तो उसमें कोई दिक्कत ऑब्जेक्शन नहीं कर रहा है। डीबी में रात जा रहा है, हाँ डीबी में रात हो जा रहा है अमित, टाइम लगता है। सेकंड शिफ्ट वाले को लेट हो जाता है, लगभग फर्स्ट शिफ्ट वाले को 4 बजे के आसपास क्लियर हो जाता है, सेकंड शिफ्ट वाला को 7 बज जा रहा है, 8 बज जा रहा है अभी बीटीई से। सर फरवरी में ज्वाइनिंग हो जाएगा, हाँ फरवरी में ज्वाइनिंग हो जाएगा बिट्टू, कोई दिक्कत नहीं है। RKSB से कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है आपको, AICT और BTE से है, कोई दिक्कत नहीं है आपका। सर फरवरी में ज्वाइनिंग हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। ए रंजन जी, हम इस पर वीडियो बना चुके हैं BTSC के रिगार्डिंग, आप उसको देख लीजिए। डेली डेली एक ही चीज को हम नहीं अपडेट अभी करेंगे। सर अमीन के जॉब प्रोफाइल का
वीडियो कब आएगा? कोशिश करेंगे हम कल दे दें, कल कोर्स के साथ साथ उसको हम बता दें कि क्या कुछ होना है। सर आज कितना स्टूडेंट डीवी में बाहर अब्सेंट हुआ? लगभग लगभग 5% स्टूडेंट मान के चलिए कि अब्सेंट हो रहे हैं, लगभग 5% स्टूडेंट। 800 है तो 40-50 स्टूडेंट अब्सेंट कर रहे हैं, लेकिन बाद बाकी उसको नहीं माना जाए, जो किंचित कारणों से नहीं आएंगे तो काउज दे करके आगे भी वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऐसा करा सकते हैं, संभावना है, लेकिन हम उसको मान के नहीं चल रहे हैं। तो आप 100% ही प्रेजेंटेशन मान के चलेंगे आप। सर जिसका एडमिट कार्ड नहीं है एग्जाम वाला, का कोई दिक्कत उसको खोज नहीं रहा है, शशि उसको खोज नहीं रहा है कि जिनका एडमिट कार्ड नहीं है तो कोई दिक्कत है, लेकिन वो एसबीटी बिहार का है या आईसीटी का है तो बहुत ज्यादा इश्यूज नहीं है, लेकिन जैसे ही यूजीसी वगैरह का है तो उनके साथ परेशानी कर रहा है, बहुत क्रॉस क्वेश्चन भी कर रहा है, बहुत कुछ पूछ भी रहा है। यूजीसी वाले बच्चों से तो बहुत प्रश्न पूछ रहा है कि आप जवाब दीजिए, उसी में कुछ लोग आज पकड़ाए भी हैं, इस तरह की बातें सामने आ रही है। सर मैट्रिकुलेशन के बाद डिप्लोमा किए हैं तो इंटर का मार्कशीट कहाँ से उसके लिए आपको इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट है, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। बिहार प्राइवेट पॉलिटेक्निक से हैं सर? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं सर। एक बार वर्किंग अमीन का इंटरव्यू हो, चलिए कराएंगे। और चलिए रंजन, कानूनगो पोस्ट के लिए एनओसी नहीं मिल पा रहा है, निदेशालय पटना, शायद डायरेक्टर सर नहीं है, डायरेक्टर सर नहीं है शायद, जैसा कि मुझे जानकारी मिला है, छुट्टी पर है वो। कुछ आएंगे तो कुछ डिसीजन लेंगे, उसके बाद ही आपको इस पर होगा। अभिषेक पाल सर कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं है। देखिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट वगैरह की जो इंपॉर्टेंस है बहुत, अभी आज की जो सिचुएशन है मैं बोल रहा हूं, यदि एसबीटी और एआईसीटी अप्रूवल इंस्टीट्यूट के बच्चे हैं, उनके साथ बहुत तरह की परेशानी नहीं है। जो बाहर के बच्चे हैं तरह तरह का ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं कि प्रॉब्लम हो रहा है। सेमेस्टर का एडमिट कार्ड भी खोज रहा है, नहीं नहीं बिकी सर, कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं है, कोई नहीं सर। बिहार से गवर्नमेंट से पॉलिटेक्निक किए हैं, सर्टिफिकेट में ही लिखा हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, आईसीटी अप्रूव चलेगा। अमिताभ अंसारी बहुत अच्छा। 7-1 का घपला वाला मैटर नहीं, हाँ ऐसा अभी इस तरह की कुछ चीजें नहीं आया है 7 तारीख वाले में, ऐसा कुछ नहीं आया है। 10 को आएगा डायरेक्टर। हाँ सुधांशु जी ऐसा ही कुछ है, बाहर हैं अब, ये सब चीजें हम एग्जैक्ट नहीं बोल सकते हैं डेट वगैरह कि कब आएंगे, कैसे आएंगे, कहाँ गए। सर जो इंटर नहीं किया है उसका क्या होगा? इंटर नहीं किया उसका कुछ नहीं होगा, अभी बाद में बात करेंगे इन विषयों पर, आप ऐसे विषयांतर प्रश्न ना करेंगे। सर मेरा एनसीएल में नहीं का बना हुआ है, प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं। पीसीसी ने एनओसी के लिए 3 जनवरी टाइम एक्सटेंड करेगा, बहुत बच्चों ने टाइम के लिए आज रिक्वेस्ट दिया है, बहुत टाइम एक्सटेंशन की दिया है कि आप हमें टाइम बढ़ाएं। हमारे जो हैं संबंधित विभाग के पदाधिकारी उपस्थित नहीं है, जो कि हम इस पर जवाब नहीं मिल पा रहा है, तो हम अभी सबमिट नहीं करेंगे, तो उसके लिए टाइम शायद कंसिडर करेगा वो। संडे कोई काउज नहीं होता है रोशन, यहाँ चलता है काउंसलिंग तो कंटिन्यू रहता है। चेकपाल हम लोग एसबीटी वाले हैं, नेक्स्ट एग्जाम 8 पी, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। अब विकास सौरभ सर स्पेशल सर्वे अमीन का साथ चेक कर सकते हैं? नहीं नहीं कर पाइएगा, नहीं कर पाइएगा विकास सौरभ, दोनों में से एक ही प्रीफर करना होगा। बिहार से पॉलिटेक्निक किए हैं बट प्राइवेट कॉलेज है, उसके लिए एआईसीटी अप्रूवल चाहिए सर? हाँ चाहिए होगा, लेके जाइएगा। बात बाकी तो समझ ही रहे हो रितेश साहब, ये सब चीज पर तो हम कोई रिप्लाई नहीं देंगे यहाँ, बात बाकी मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करूंगा। समझना है, सिर्फ व्यवस्था देख रहे हैं बिहार का आप लोग कुछ बोलना नहीं चाहते, हम भी कुछ ऐसा बोलेंगे। बच्चों को कोई चीज से तकलीफ नहीं है तो हमें क्यों तकलीफ? सर बीटीएससी जेई का अपडेट, कोई अपडेट नहीं है मिस्टर अनुराग, अभी आएगा अपडेट तो अपडेट करेंगे। अभी कोई लिस्टिंग वगैरह केस का नहीं हुआ, नेक्स्ट वीक में संभावना है, दिल्ली में जाने की तैयारी कर रहा हूँ, सर कब तक ज्वाइनिंग कराएगा? फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी की तैयारी चल रही है ज्वाइनिंग का अभिषेक। सर एसबीटी वाले को अभी एआईसीटी अप्रूव चाहिए? नहीं है, एसबीटी वाले से ये जैसे ही देख लेता है कि एसबीटी के बच्चे हैं तो एआईसीटी भी नहीं खोज रहा, वो कंफर्म ही है कि गवर्नमेंट कॉलेज के बच्चे हैं या बिहार के एसबीटी के प्राइवेट के बच्चे हैं, तो दिक्कत नहीं कर रहा है उनका। लेकिन अदर स्टेट वाले हैं या फिर जो यूजीसी वाले हैं उनके साथ तो ये चीजें मांगा जा रहा है।
सर सभी पोस्ट का मेरिट एक ही बार आएगा या जिसका पहले काउंसलिंग हुआ उसका पहले आता रहेगा? नहीं नहीं, एक ही साथ मेरिट लिस्ट आएगा रोशन, सभी को फाइनल सिलेक्टेड जो लोग होंगे उनका एक ही साथ। उनका कुछ भी है, हम अपना लाइव का अपना सोर्स है ना बिट्टू, मेरा लाइव का अपना सोर्स है, किनका क्या है अपना सोर्स है। वो 2-3 हजार स्टूडेंट हैं, उनका अपना वो आ जाते हैं जितना है उसमें 100-50 लोग आते हैं लाइव। हम जब यूट्यूब पर लाइव आएंगे तो 40,000-50,000 स्टूडेंट्स हैं, उसमें से हम 5-5 हजार हम इतने आसानी से कमेंट पढ़ के जवाब नहीं देंगे। और कृपया कर इस तरह का प्रश्न बिट्टू ना करें, नहीं तो हम आपको ब्लॉक कर देंगे प्लीज। सबकी समस्या है ना बड़ा, या तो फिर हम आपके इस तरह से प्रश्न पढ़ के जवाब नहीं दे पाएंगे। सबका अपना अपना है, हमारी वीडियो भी तो जाती ही है, बात को समझ रहे हैं ना, वीडियो तो हमारा ये यूट्यूब पर भी जाता है, बच्चों को अपना अपना तरीका है। अब हम क्यों नहीं आते हैं यूट्यूब पर लाइव, क्यों नहीं है, तो ये क्लियरिफिकेशन मैं देते रहूं। अब जितना आसानी से हम आपके कमेंट्स को देख पा रहे हैं, जिनको जरूरत है मेरे से यहां से भी जुड़ रहे हैं, जिनको जरूरत है, हमने तो बहुत आसान सुविधा रखा है ना। आप इस कोर्स के लिए 1 रुपया पे करके आप हमसे जुड़ पा रहे हैं, सारे प्रश्न का आपका एक एक बच्चों करके हम जवाब देख पा रहे हैं, समझ रहे हैं ना। अब वहां इतने तेजी से हजारों बच्चों का जवाब हम संभव ही नहीं कमेंट पढ़ पाएंगे हम। ठीक है बिट्टू, तो कृपया कर दूसरे की यहाँ चर्चा हमारे यहाँ नहीं करेंगे, हम दूसरे लोगों की चर्चा नहीं चाहते प्लीज, हम दूसरे लोगों की कोई चर्चा नहीं चाहते हैं। कृपया कर आज आखिरी दिन में बोल रहा हूँ, जिनको जो करना है मना, हमने किसी का नाम भी नहीं लेते हैं, हम तो किसी की चर्चा भी नहीं करना चाहते हैं, वो चर्चा कर रहे हैं वो समझे ना। हाँ, तो कोई भी कलिंगा यूनिवर्सिटी हो चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी हो, तो जो लोग घूस रहे हैं अपना सोचेंगे वो जवाब देंगे, उनकी कोशिश है, उनकी प्रयास है, कोई बात नहीं बिट्टू। आप सोचिए ना, जितनी आसानी से सारे बच्चों को कमेंट का जवाब, आप यूट्यूब पर लाइव आइए और एक एक कमेंट को जवाब रिप्लाई नहीं कर पाएंगे। जिनको हमसे जुड़ना है, हमसे बात करना है, तो हमने प्लेटफॉर्म को, अपना प्लेटफॉर्म उनको प्रोवाइड करके रखा है। आप सारे प्रश्न का आपका मैं जवाब देता हूं। उनको अभिषेक करने दीजिए ना, उनको वहां भी केस करें, उनकी स्वतंत्रता है ना, वो भी एक भारत के नागरिक है, उनको लग रहा है मेरे साथ इनजस्टिस हुआ है तो जाए न्यायालय में। हर भारतीयों को यदि लगता हो कि सरकार के द्वारा लिए गए निर्णय और इस तरह की स्थिति में, तो न्यायालय ही उनको न्याय करेगा ना, न्यायालय जवाब देगा उनको। मैं जहां तक जानता हूं नियोक्ता स्वतंत्र है किसी भी पद के लिए योग्यता निर्धारण करने के लिए, क्वालिफिकेशन निर्धारण करने के लिए, और कौन से कैंडिडेट को क्या क्वालिफिकेशन होगा उसके लिए उन्होंने जो लिया है वो क्लियर है, न्यायालय भी उनको जवाब देगा। ऐसा नहीं है अभिषेक, अभी आप एसबीटी कहां से लाइएगा, स्टेट बोर्ड से कहां लाइएगा, इन्होंने स्टेट बोर्ड रखा है। मैंने बहुत तरह के, एक चीज आप सिंपल भाषा में समझिए आप लोग, बहुत सिंपल भाषा में। जैसे हमको कोई सिलेक्शन करना है, कोई कहे कि देखिए जी हमारे पास तो आईआईटी की डिग्री है, हम एनआईटी से पास आउट हैं, अब हम जो ये पॉलिटेक्निक बच्चे किए हैं उससे हम बहुत ज्यादा योग्य हैं, हमारी योग्यता बहुत हाई है, हमको अमीन पद पर रख लीजिए, कोई बात हो गई? आप तो वही बात कर रहे हैं, हमारा फलाना इंस्टीट्यूट का डिग्री है, बहुत ही वैल्यूएबल डिग्री है, बहुत नैक मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट है, हमको रख लीजिए। वो अगला व्यक्ति जो सिलेक्शन कर रहा है, वो सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट किए हुए, जिनको वो चाहिए होगा उन्होंने क्लियर लिखा अपने विज्ञापन में मुझे चाहिए क्या। अब कोई आके कुछ भी क्लियरफाई कर देंगे, नहीं चलेगा ना। कि साजिश रह जाएगा रखा हुआ, मिस्टर बिक्की राज न्यूटन की साजिश रखी हुई रह जाएगी। अनुभव राज आप लोग के साथ खड़ा है, हमारे सारे बच्चों की सिलेक्शन होने जा रहा है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सभी लोग कराएंगे, जिसको काउंसलिंग के लिए बुलाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाएगा, चाहे रैंक जो भी हो। बहुत लोग छटने जा रहे हैं, छटने जा रहे हैं, तो आपको लाभ मिलेगा। ईडब्ल्यूएस 1084 अमीन में हो जाएगा, निश्चित रूप से होगा। अमित कुमार सर 1 ईयर बाद हटा देगा क्या है आपकी विचार? नहीं, ऐसा भी नहीं लग रहा है, 1 साल में इतना जल्दी भी सर्वे कंप्लीट नहीं होने जा रहा है। चलिए, तो और को मैं समझता हूं
न्यूटन तो हर जगह मिलेगा ना, न्यूटन के कारण तो बहुत कुछ हो रहा है, तो न्यूटन न्यूटन ही है। नहीं देवानंद यादव जी, ज्वाइनिंग में कोई विलंब नहीं होगा, देवानंद कोई दिक्कत नहीं आएगा। पिछले बार भी एलआरसी में लोग केस करके लड़ते रह गए, 40% 60%, कुछ भी नहीं सुना वो, और ज्वाइनिंग कराया तो कराया। 40% में लोग केस भी जीत लिए तो कुछ नहीं। ये जयसिंह डायरेक्टर किसी का सुनने नहीं जा रहा है, जहां तक मैं जान रहा हूं उनके बारे में। वो व्यक्ति है ठोक करके और सारे कानून दाव सब समझ करके ही काम करता है, सोचने की जरूरत नहीं। वो क्लियर कट है, जो डिसीजन है उसका क्लियर हो जाएगा। रितेश संभावना रखिए। नहीं पता क्या कुछ, हाँ देगा, पेमेंट देगा, क्यों नहीं देगा, वो देगा। अगर एआईसीटी अप्रूवल देंगे तो सीटी का नहीं देना पड़ेगा। नहीं अंकिता, ये चीजें वो यदि आप यूजीसी के डिग्री रखे हैं तो वो दोनों मांग रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, इन चीजों को समझेंगे आप लोग। इसलिए देवानंद वेलकम। बहुत वर्क है, इतना आसानी से आप जाइएगा, वर्क को शॉर्ट 1 साल के अंदर कर दीजिएगा। रॉकेट टेक्नोलॉजी नहीं है सर्वे, इतने लोग हायर कर लिए इसका मतलब रॉकेट टेक्नोलॉजी नहीं है। सर फरवरी में ज्वाइनिंग करा लेगा, यस करा लेगा अभिषेक, फिर ईयर लग जाएगा। अमिताभ मिनिमम हमको लग रहा है कि मिनिमम यदि खूब फास्ट होगा तो 3 साल से ऊपर ही जाएगा समय, इससे कम नहीं। कितना फास्ट होगा तो 3 साल, मैन पावर बढ़ाया है तो मे भी चलेगा काम, लेकिन इतना जल्दी सभी जिलाओं में, सभी ब्लॉकों में, सभी क्षेत्रों में करा लेना बड़ा चैलेंज होगा। लेकिन कहा नहीं जा सकता है वो उनकी क्या टेक्नोलॉजी है, उन्होंने किस तरह से चीज़ों को अरेंज किया है, अभी और कितना इन्हांस किया है। हमारे समय में चीज़ें जो था उसके अकॉर्डिंग मैं बोल पा रहा हूँ। एसएटी से अप्रूवल का बावजूद एसबीटी से भी अप्रूवल की जरूरत है। अभिजीत रॉय ऐसा मांग रहा है अमीन में। आज तो बहुत केसेज इस तरह के आया है, बहुत लोगों को पेंडिंग डाला है। कल हो सकता है कि कंप्लेन हो, बच्चे जा रहे हैं कंप्लेन कर रहे हैं, डिपार्टमेंट का जैसा गाइडलाइन आएगा चेंज भी कर सकता है। अभी इस पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता, ये पूर्णतः एलआरसी पर निर्भर है कि वो क्या निर्णय लेते हैं। अब कल क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट की नौकरी है, संविदा की नौकरी है, कल क्या होगा वो डिपार्टमेंट बताएगा। आप अपनी सोच करके ज्वाइन करिए कि कल क्या होगा मेरे साथ। ये सब बेकार की प्रश्न है जो ना पूछे। तभी अमीन को 4 मौजा मिलेगा सर एक बार में। अब 4 दे 10 दे, देखिए सर बीसी रैंक कितना तक जाएगा, मैं बता चुका हूँ कितना रैंक तक फाइनल सिलेक्शन मेरिट बनेगा, वो सभी एस्पेक्ट्स के हिसाब से मैं बता चुका हूँ। लेकिन फिर भी अभी जो स्थिति है यूजीसी और एआईसीटी और एसबीटी वाला जो मामला चल रहा है, अब इसमें कितने संख्या में लोग हैं मुझे आइडिया नहीं है। सर टाइप किया 10 का टेप और चयन सर्वे अभी बहुत, अभी यहाँ इसकी जरूरत नहीं है, हम बताएंगे, वो आगे चीजें बताएंगे। तो ट्रेनिंग कहाँ होता है और कितना दिन का होता है? बहुत शॉर्ट ट्रेनिंग दिया जाएगा। अभी तो पुराने वाले को अभिषेक इंक्रीज किया है, अभी आप लोग को भी करेगा। पीसी में कितना तक जाएगा सारा चीज मैं बता चुका हूँ। ये सब चीज यूट्यूब पर वीडियो भी उपलब्ध है, आप इस क्लास में भी जुड़े हुए हैं, यहाँ भी आप देख सकेंगे। एसबीटी बिहार वालों का बहुत इज्जत से बहुत जल्द करवा लेना है सर, बिल्कुल। 55 क्वेश्चन सही, 10 गलत था, फिर भी रैंक खराब हो गया। और नॉर्मलाइजेशन में बहुत ऊपर नीचे हुआ है। आप अंकिता कहाँ से किए हैं डिप्लोमा? बहुत लंबा चलेगा निर्पेंद्र, बहुत लंबा जाएगा, इतना जल्दी नहीं है, क्योंकि बहुत चीज़ें पब्लिक डोमेन में भी चीज़ें आता है तो बहुत चीज़ बता नहीं सकते हैं, है ना। लेकिन बहुत लंबा चलने वाला है, इसके लिए बहुत हताश होने की जरूरत नहीं। सर एक निश्चित सौरभ तैयारी है हमारा बहुत जल्द। अमित कॉन्ट्रैक्ट 1 ईयर से ज़्यादा, अभी देखिए 19 में जो 20 में सिलेक्शन हुआ है उनका भी 11 महीना कह के ही ज्वाइन कराया गया, उनका तो 3-4 साल होने जा रहा है, तो ये ऐसे कैसे कह दिया जाए।
ठीक है, आपका तो बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको अंकिता, दोनों से अप्रूव है। गिरिजा देवी पॉलिटेक्निक कॉलेज एआईसीटी से भी अप्रूव्ड है और एसबीटी बिहार से भी अप्रूव्ड है। आप चिंता ना करें, आपकी चिंता व्यर्थ की है, आप चिंता ना करें। सर मेरिट लिस्ट परसेंटाइल या रैंक के अनुसार आएगा, रैंक के अनुसार आएगा, रोल नंबर और रैंक तक आएगा वो। परसेंटाइल भी देंगे, तीनों चीज देना चाहिए, यदि जस्टिस के साथ देंगे तो तीनों चीज देना चाहिए। संजय सर कितना परसेंट स्टूडेंट डीबी में पहुंच रहे हैं? लगभग 95% प्लस। एमडी अफ्ताब अंसारी सर टाइप टेप चेन यूज नहीं होगा ना, जरूरत आएगा तो भी यूज होगा, क्यों नहीं यूज होगा सर? कितना, चलिए हो गया ये, चलिए ठीक है अभिषेक सर कितना, चलिए ठीक है सर 20 रैंक 1380 है, आएगा, हो जाना चाहिए, हो जाएगा। सौरभ पांडे सर ज्वाइनिंग लेटर घर पर आएगा, मेल पे सेंड करेंगे, पहले तो मेल पर ही देते थे, पिछले वाले को मेल पर भी, घर पर भी जाता है, बाई पोस्ट भी जाएगा। कृष्णा यादव जी आपका भी हो जाएगा, चिंता नहीं करिए, 1380 हो, निश्चित रूप से होगा। चलिए अब हम समझते हैं आप सभी का प्रश्न क्लियर हो गया। वेलकम कृष्णा जी। सौरभ सर ईडब्ल्यूएस में 749 हो जाएगा, उम्मीद रखिए एकदम होना चाहिए। तो आज जो ये सेशन महत्वपूर्ण था दो तीन चीजों से, कि जो 7 तारीख का डेट था उसे एक्सटेंड कर दिया गया और उसे 22 तारीख किया गया है। दूसरा कि जो भी बच्चे हैं यूजीसी वाले, उनको ये दो चीजें लेके जाना अनिवार्य हो गया है आज के काउंसलिंग के हिसाब से। वो कल फिर हो सकता है कुछ चेंजिंग कर दे तो नहीं पता मुझे, लेकिन एआईसीटी अप्रूवल और एसबीटी अप्रूवल मस्ट कर दिया है वैसे इंस्टीट्यूट जो बिहार से बाहर के हैं। नहीं, उस ये अभी तक तो ऐसा नहीं मिला है, लेकिन फ्यूचर में क्या करवाएगा डिपार्टमेंट कहा नहीं जा सकता है अभिषेक। वर्तमान में तो ऐसा अभी तक नहीं केसेस मिला है, लेकिन फ्यूचर में जरूरत लगा तो करा भी सकता है। कोशिश रहेगा अभिषेक, डिस्ट्रिक्ट अलाउट होकर मेरिट आएगा, क्वालिफाई किया जाएगा, पहले डिपार्टमेंट को ज्वाइन कराएगा, डिपार्टमेंट फिर जो है सबको डिस्ट्रीब्यूट करेगा। निश्चित कल आपका काउंसलिंग है अभिषेक, कल काउंसलिंग आपका होगा तो निश्चित रूप से आएंगे। ऐसे रेगुलर ही हम जा रहे हैं, जब बच्चों को रह रहा है काउंसलिंग तो हम रेगुलर जा रहे हैं, मिल रहे हैं बच्चों से। यूआर रैंक 3475, बीसी रैंक 1309, चांस है, बिल्कुल चांस है बबलू आनंद, बिल्कुल चांस है, हो जाएगा। सौरभ पांडे सर कैंडिडेट अब्सेंट भी रह, हाँ हो रहा है, कुछ कैंडिडेट अब्सेंट भी हो रहे हैं। राहुल इसकी आवश्यकता नहीं है, डिप्लोमा के एडमिट कार्ड की जरूरत नहीं, यदि एसबीटी आईसीटी अप्रूव्ड है तो बहुत कुछ खोज नहीं रहा है। दिक्कतें जो बाहर की डिग्री हैं उन पर बहुत ज्यादा कॉन्शियस होकर के और सीरियस होकर के उसको वेरीफाई कर रहे हैं, बहुत चीज पूछपाछ भी कर रहे हैं लोगों से, बेसिक चीजों को पूछ रहे हैं, क्योंकि वो तो पता ही है कि पॉलिटेक्निक कॉलेज में क्या पढ़ाना है, वही लोग कर रहे ही रहे हैं वेरिफिकेशन, तो लोगों को बैठा के भी रखा है, तय वस्तु का भी चीज पूछा जा रहा है। पीसी 1500 चांस, हाँ बिल्कुल चांस है शशि। थैंक यू रोशन, थैंक यू। नेक्स्ट एग्जाम हमेशा आपके लिए खड़ा है हर परिस्थितियों में बच्चों के साथ, और कोशिश रहता है कि बच्चे के लिए जितना हो सके हम मेहनत करें और आपके साथ रहें। सर एआईसीटी का कोई प्रूफ लेकर जाना है वालों को? आयुष सर ईवीसी 933 है, कितना चांस है होने का सर? बिल्कुल हो जाएगा आयुष, चिंता नहीं, पूरा 100% चांस। चलिए सर आप जो कट ऑफ दिए उसमें तो बढ़ेगा ही, घटेगा तो नहीं ना सर? नहीं सौरभ, जो हमने 1000 ईडब्ल्यूएस के बच्चों को हमने बताया है तो उतना तक के तो श्योर है कि वो आ जाएंगे, तो ज्यादा की संभावना रख सकते हैं, कम की नहीं, उतना तक के तो निश्चित रूप से ही होगा, क्योंकि कई एस्पेक्ट्स पर हमारी चीजें जोड़ी गई हैं। हम बहुत चीजें अब नहीं बता देंगे कि दूसरे लोग क्या होता है ना,
अपना करना धरना कुछ नहीं होता है। अनुभव सर का वीडियो का आने का इंतजार होता है और यहाँ से क्या क्या बोले आप सीरियस होकर नहीं सुनिएगा। 5 बात आप जो नहीं समझे वो बात समझ करके अपना एक वीडियो बना देंगे। वो हमारे बच्चे स्टूडेंट बना रहे हैं, उनके लिए दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुत तरह के उटपटांग भी गुरुजी लोग आ गए हैं, तो उनको बहुत नहीं बोलना चाहेंगे। अपना भी चल रहा है, ना बच्चों के लिए जाना है, ना बच्चों के लिए करना है, ना बच्चों के साथ खड़ा होना है, ना बच्चों के साथ खाली उल्टा पुल्टा काम करना है। तो जो करते रहे लोग, तो क्या फर्क पड़ता है। यहाँ से ज्ञान सीख लेंगे और अपना एक अच्छा तरीके से बढ़िया से डिजाइन विजाइन बना करके बोल देंगे। ख्याल रहता है आप लोगों के साथ, इतने लोगों की दुआएं हैं ना सौरभ, कितना जल्दी से अनुभव राज की प्रासंगिकता इस बिहार की धरती से समाप्त नहीं। इतने प्यार मोहब्बत आप लोगों का। अपडेट आने पर अभिषेक निश्चित रूप से देंगे, आरआरबी का भी अपडेट। सर केस के कारण ज्वाइनिंग में डिले नहीं होने दीजिएगा। सर भाई वो जितना केस करेंगे लोग, लिस्टिंग होगा चढ़ेगा तब तक ज्वाइनिंग हो जाएगा। वो सब भ्रम में है। कोई आज से केस करना चाहेगा, केस नंबर मिलते मिलते सारे बच्चे ज्वाइन कर लेंगे। यस, आयुष समझ रहे हैं। तो बहुत लोग ऐसा मिलेंगे जो आपको हमारे वीडियो से चीजें ज्ञान सीखेंगे, पहले आराम से ठोक देंगे ज्ञान आकर के। तो हमारे जो बच्चे, हमारे स्टूडेंट लोग हैं, जैसे 2 3 4 बच्चे जिसको मैं जाना हूं, तो वो अच्छा करता है, मेरे से पूछता भी है तो कोई चीज मैं बता देता हूँ। या वो ऐसा होता है कि वो चीजें हम फोकस नहीं कर पाते तो उसके माध्यम से मैं भी जान लेता हूँ। जैसे एक दीपक अभियंता करके, अभियंता क्या करके है जी, दीपक अभियंता है। एक और अपना स्टूडेंट्स है दीपक शर्मा करके, वो शिक्षा नीति चलाता है। तो बच्चा सब मेहनत करता है, कोई चीज जानकारी हमसे बात भी कर लेता है कि सर ये चीज कोई विषय है, इस पर क्लियरिफिकेशन कर दीजिए, या क्या जानकारी है सर, या तो इस पर विषय पर आप बताएंगे तो आप बता दीजिए, नहीं तो हमें बता दीजिए, हम बना देते। तो मुझे बहुत खुशी होता है। लेकिन जो लोग यहाँ से ज्ञान सीख करके अभियंता क्लासेस, यस आयुष, ये बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, हम अप्रिशिएट करते हैं, हम खुल करके अपने मन से बोलते हैं इन चीजों कि बच्चे मेहनत करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं, जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं और सही चीजों को लाने की कोशिश करते हैं वो। क्या करिएगा, घुसपैठियों को घुसपैठ करने की काम है, घुसपैठ करते रहते हैं, उस पर चिंता नहीं करना। थैंक यू रोशन। तो ये बच्चे हैं। और कृष्णा जी थैंक यू, आज बीसी में मिले थे आप, थैंक यू। काउंसलिंग था, बहुत थैंक यू। तो बहुत सारे बच्चे जो, हम तो बच्चे के लिए इजीली उपलब्ध हैं भाई, हम जो भी प्रश्न रहता है हम बात करते हैं, हम जहां अपना इजी तरीका जहां है, हम यहाँ लाइव भी आते हैं, बच्चों से बात भी करते हैं, बहुत इजी चीज दे रखे हैं। अब हमारे लिए जो चीजें सक्षम हो पाएगा वो कर पाएंगे, जिसको जो सक्षम हो पा रहा है वो कर पा रहे हैं। जो हमसे चाहते हैं बात करना, जो हमसे चाहते हैं जुड़ना, हम निश्चित रूप से हैं बात कर रहे हैं। चलिए, तो आज की सेशन हम लोग यहीं समाप्त करें। हम समझते हैं कि आज की बहुत महत्वपूर्ण सेशन 2 चीजों पर था कि जो भी यूजीसी के योग्यता धारक हैं, एआईसीटी अप्रूव दिखाने से काम आपको नहीं चलेगा। एसबीटी की भी मान्यता आपके पास यदि है तो वो दिखाएं, अन्यथा आपको हरासमेंट होना पड़ेगा। आप हमारी वीडियो यदि देख रहे हैं, आप इसकी तैयारी करके अपने संबंधित संस्थान से अपनी प्राप्त करें कि हमारी ये भी मांगी जा रही है, ये डॉक्यूमेंट या सर्टिफिकेट आप हमें उपलब्ध करा पाते हैं तो बेहतर, नहीं तो हमारी परेशानी बढ़ेगी। हमारी रिजल्ट एलआरसी अमीन में संविदा के आधारित जो विज्ञापन निकाली गई थी उसमें सिलेक्शन हुआ है और उसमें ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में चीजें खोजी जा रही हैं। तो जो बच्चे को आगामी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डेट है उसके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। आज बहुत सारे बच्चे हरास हुए हैं, हमारी सिंपैथी उनके साथ है, लेकिन जो चीजें विज्ञापन में वर्णित हैं यदि उस को फुलफिल कर रहे हैं और उनके साथ अनजस्टिस होता है तो गलत है। जो फुलफिल नहीं कर रहे हैं तो वो अपनी तैयारी करें कैसे फुलफिल। ऐसा नहीं है, थैंक यू। ये डिपार्टमेंट बिहार सरकार की है, अनुभव सर तो आपके साथ खड़ा ही है। बीटीएससी 60% आहर्ता होना चाहिए, जवाब दीजिए। बीटीएससी 60% आहर्ता होनी चाहिए, समझ पाए अभिषेक आपको? अरे जो चीज 100% है आपकी 60% हम समझ नहीं पा रहे हैं, हम नहीं समझ पा रहे हैं आपके प्रश्न को अभिषेक। आयुष शुभरात्रि।
चलिए हम कोशिश करेंगे आयुष। चलिए नीतीश, उसके बाद शुभकामना, नाइट सुधांशु। चलिए तो आज की सेशन हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। आपको क्लियर हो चुका है कि जो भी बच्चे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आगामी डेट में जा रहे हैं, वो आगे भी हम वीडियो बना चुके हैं, उस वीडियो को आप देख लेंगे। और जिनका ये यूजीसी वाली मामला फंसा है या एआईसीटी का मामला फंसा है, वो संबंधित अपने संस्थान से जुड़ करके चीज़ों को प्राप्त करने की कोशिश करें। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आने से आपकी हरासमेंट से बचेंगे। लेकिन फिर भी मैं आखिरी जाते जाते कह रहा हूँ, आप निश्चित रूप से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पार्टिसिपेशन करें। हो सकता है कल परसों तक में यदि चीजें बहुत बच्चों के साथ ऐसा हो रहा है, कोई डिपार्टमेंट या विभाग कोई पॉलिसी में चेंजिंग लाएगा, तो आपको इजीली हो सकता है, आसान हो जाएगा। नहीं लाता है तो जो चीज मांग रहा है वो देना। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन सर फर्स्ट क्लास पास आउट होगा, वही फॉर्म अप्लाई करेगा बीटीएस। अब इससे कोई ऐसा कोई जरूरी नहीं, सारे लोग तो फर्स्ट क्लास ही पास है। डिप्लोमा 60% से नंबर कम नहीं आता है। राहुल, चलिए थैंक यू। कोशिश करेंगे राहुल कि हम 8 जनवरी को आएँ, आप लोग से भी मिलेंगे। कोशिश रहेगा कि हम कोशिश कर रहे हैं कि हर रोज़ बच्चों से मिलें। जो भी बच्चे का है जानकारी रहता है तो निश्चित जाते हैं, जहाँ कोई दिक्कतें आता है तो वहाँ हम हेल्प करने के लिए पूछते भी हैं। और हमारी कोशिश रहता है कि बच्चों फिर मिलेंगे हम लोग न्यू अपडेट के साथ। जो भी कुछ जानकारी आपके लिए मुझे प्राप्त होगा उस पर निश्चित रूप से एक अपडेट करूँगा और नया डिटेल लेकर के आऊँगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।